मैं हूं एमओ सुहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी जो तकरीबन 97% लोगों को लाशौरी तौर पर उनके साथ वो रहती है। कुछ लोगों को ये बीमारी होती है और कुछ लोग इस बीमारी को होते हैं। मतलब कि एक तो ये है कि कुछ हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि उसके रिएक्शन पे जनाब डिप्रेशन हो गया। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन पे सवार हो जाते हैं, डिप्रेशन को जाने नहीं देते। मतलब देखिए, ज़िंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। अब मत सोचिएगा कि हम ज़िंदगी का एक किनारा पकड़ लें, मतलब कि ज़िंदगी को एक डोरी कहते हैं और आप डोरी का एक सिरा पकड़ लेते हैं और दूसरे को जनाब आप बगैर पकड़े कहते हैं कि मैं डोरी उठा लूँगा और मैं फिर डोरी को घुमा भी लूँगा। देखिए, अगर आप डोरी दोनों हाथों से घुमाना चाहते हैं तो फिर डोरी आपको दोनों हाथों से पकड़नी भी होगी। ज़िंदगी की डोरी के भी दो सिरे होते हैं, जिसमें क्या है कि एक तरफ अप्स हैं, मीन के एक ऊपर वाला हिस्सा डोरी का जो आपने पहले पकड़ा, और डाउन क्या है जो आपने बाद में पकड़ना है। अब अप्स एंड डाउन से मुराद ये है कि मसाइल, जिंदगी बिल्कुल ऐसी नहीं चलती जैसी हम चाहते हैं। हमेशा जनाब हालात एक से रहें। अगर हमेशा ज़िंदगी एक जैसी चलती तो ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म हो जाना था, करकरा हो जाना था। किस तरह? मतलब कि आपके पास खुशियाँ। अब आप जिस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप उसी के बारे में बयान कर सकते हैं, और जिस चीज़ को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, मुराद के एक बंदा हमेशा खुश रहता है, वो गम की कैफियत को समझ सकता है। एक बंदा उदास रहता है, वो खुशी की कैफियत समझ सकता है। बिलीव कीजिए, हर हिकमत, हर वो काम, हर वो सिचुएशन जिसके साथ हम जी रहे हैं या जिसमें हमको जीना पड़ रहा है, हिकमत से खाली नहीं होती। और कुदरत ने कभी किसी वाक़े को हम पे मुसल्लत नहीं किया। हर वाक़े के वकूअ पज़ीर होने की कुछ हिकमतें होती हैं, कुछ वजूहात होती हैं, और जिन के बेस पे जब हम उनको बियर करते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, हमको रिवार्ड मिलता है। बिल्कुल इसी तरह जब आप ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं, जब आपको फील होता है कि मेरा मेंटल डिसऑर्डर चल रहा है, तो जनाब मोहतरम इसमें परेशान होने वाली तो बात ही कोई नहीं है। देखें, अगर ये जो हमारी नफ्सियात के जितने भी मसाइल हैं, अगर मैं इनको एक लाइन से कहें ना कि पूरे नफ्सियात की थीम को, नफ्सियात की थ्योरी को अगर मैं एक लाइन में बयान करूँ ना, तो वो यही है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। अब देखें ना, एक मुसलमान का तो डिप्रेशन से कोई लिंक बनता नहीं है। आप ईमान की सिफ्तों पे ईमान भी रखते हैं और इसके बाद जनाब आप क्या हैं, आप मुतफिकर भी हैं। या तो फिर सिफ्त पे आपका यकीन पूरा नहीं है, या फिर आपको अपने आप पे यकीन नहीं है। जब आपने आमनतु बिल्लाही कह दिया, मैं ईमान लाया, और फिर आपने कहा कि मैं अच्छी और बुरी तकदीर पे भी ईमान लेके आया, तो फिर आप परेशान किस बात के? उम्मीद आपको अल्लाह ने कहा था कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, और आप अल्लाह की बात को इग्नोर करने के बाद आप परेशान हो गए। देखिए, कोशिश आपने करनी है, फिक्र आपने नहीं करनी। हमें तो कोशिश का कहा गया, हमने फिक्र शुरू कर दी है, कोशिश करते नहीं है। सो जनाब मोहतरम, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। डिप्रेशन मीन के 97% लोगों को ये बीमारी लगी होती है। ये एक नफ्सियाती बीमारी है, और मज़े की बात यह है कि ये बड़ी कमाल की बीमारी है। इसमें आप चिल करते हैं अपनी तन्हाई को, अपनी अलहदगी को, आप हर हवाले से खुद को कट ऑफ करके फीलिंग कर। अब ये किस्म की ये एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपने ये एक्सपीरियंस किया और आपको समझ आ गई कि यार ये भी एक स्टेट